हेलो दोस्तों, आज हम लोग अ, बहुपद पढ़ेंगे जो क्लास 10th में है। तो चलिए देखते हैं बहुपद क्या है। बहुपद, देखिए जैसा कि अगर हम इसको समझे अपनी भाषा में तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर दो टर्म में अगर इसको ब्रेक करें तो एक दिख रहा है हमको बहुत। बहु मिस हो गया बहुत। अब पद मिस हो गया पद। यानी जिसके एक से अधिक पद होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करें एक्स, तो एक्स में हमको केवल एक पद दिख रहा है, यानी ये हमारा कौन सा बहुपद है? एक पदी बहुपद है। अच्छा, अचर को हम लोग बहुपद की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जो हमारा अचर संख्या होती है, अचर जो होते हैं जैसे संख्या होती है, तो संख्या में आप कितने ही पद को जोड़ देंगे वह हमेशा आपको एक पद करके देगा। इसलिए हम उसको हमेशा बहुपद की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें तीन है, अगर तीन में हम दो जोड़ देंगे तो फाइनल उत्तर हमारा पाँच मिलेगा, जो कि हमेशा क्या पद देगा? एक पद देगा। इसलिए हम इसको कभी भी बहुपद की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। अगर हम बात करें चर की, बात करेंगे तो यह एक पदी बहुपद है। जैसे इसमें दो जोड़ देंगे तो हमारा x प्लस दो ही प्राप्त होगा, अर्थात यह एक से अधिक पद को डिफाइन कर रहा है। और एक हम अचर की बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करें रूट में थ्री ले ले रहे हैं, रूट में थ्री, और यहाँ पे प्लस दो कर दें, आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक पद और दो पद, लेकिन हम अगर फाइनल उत्तर की तरफ बढ़े तो रूट में थ्री की वैल्यू होती है 1.7, और यहाँ पे अगर हम दो ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3.7। इसका मतलब जो फाइनल उत्तर होगा चर का, अचर का, वो हमेशा एक पद ही देगा। इसलिए हम उसको कभी भी बहुपद की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और जो हमारा चर राशि होता है, चर राशि को हम हमेशा बहुपद की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि चर हमेशा फाइनल उत्तर जिस पद में रहता है उसी पद में वह जुड़ता हुआ चला जाता है। जैसे एक्स प्लस वाई कर देंगे तो ये हमारा दो पदी बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें इसका अंतिम उत्तर दो ही पद का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, संख्या की बात किया जाए, तो अंतिम उत्तर हमारा एक पद का मिल रहा है। इसलिए इसको कभी भी बहुपद की श्रेणी में नहीं रखेंगे। यहाँ पे आपको लग रहा है कि एक पद यहाँ पे है, एक पद यहाँ पे है, लेकिन फाइनल उत्तर की बात करेंगे तो हमेशा एक ही पद दे रहा है। इसका मतलब कभी भी इसको हम बहुपद की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल करें तो यहाँ पे x प्लस दो कर दे रहे हैं, आपको लग रहा है दो पदी बहुपद है। अगर हम यहाँ पे तीन और ऐड कर दें तो हमको क्या दिख रहा है? फाइनल उत्तर से हमें मतलब है, फाइनल उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? x प्लस फाइव आ जाएगा, अर्थात ये दो पदी बहुपद है। तो बहुपद समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, देखिए बहुपद हमारा पहला होता है शून्य पदी बहुपद। शून्य पदी बहुपद, ठीक। अब शून्य पदी बहुपद क्या होता है? देखिए, ऐसा चर राशि जिसका गुणांक क्या हो? शून्य हो। जैसे 0x² प्लस 0x प्लस जीरो, हल करेंगे शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? शून्य पदी बहुपद बोल देंगे। दूसरा है हमारा एक पदी बहुपद, जिसमें अंतिम उत्तर एक पद का प्राप्त होना चाहिए। जैसे x है तो x हमारा अंतिम उत्तर x ही प्राप्त होगा, यह हमारा एक पदी बहुपद में आ जाएगा। जैसे x² की बात करेंगे, अंतिम उत्तर x² ही मिलेगा, हमारा एक पदी बहुपद की श्रेणी में आ जाएगा। तीसरा बात करेंगे हम यहाँ पे द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद के बारे में देखेंगे, जिसमें दो पद हो, x प्लस वाई, हमेशा अंतिम उत्तर x प्लस वाई ही प्राप्त होगा, इसलिए इसको द्विपदी बहुपद हम लोग बोलेंगे। अगर हम यदि इसी में एक एग्जांपल और ले रहे हैं, x प्लस दो, ये द्विपदी बहुपद है, लेकिन अगर इसमें हम एक ऐड कर दे रहे हैं तो फिर भी अंतिम उत्तर से मतलब है हमारा कितने को मिल जाएगा? x प्लस थ्री, अर्थात द्विपदी बहुपद। इसी प्रकार से हम तीन पदी बहुपद, x प्लस वाई प्लस जेड, या x प्लस वाई प्लस एक, कोई संख्या जुड़ सकती है, ये हमारा त्रिपदी बहुपद। और तीन से अधिक जितने भी बहुपद होंगे हम उनको बहुत पद बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें, अब हम देखेंगे बहुपद किसे कहते हैं। आइए देखते हैं बहुपद किसे कहते हैं।
तो बहुपद क्या होता है, जैसे x जैसे x प्लस 2 है, अर्थात यहाँ पे अगर हम सॉरी चलो दूसरा x माइनस 2 यदि हम ले ले रहे हैं, तो x का हमको रियल मान प्राप्त होना चाहिए, भिन्नात्मक मान नहीं, रियल मान प्राप्त होना चाहिए, x बराबर 2, तो अर्थात यह बहुपद है। अगर हम यहीं पे x के पावर 1/2 कर दें तो क्या प्राप्त होगा, जैसे x के पावर 1/2 प्लस 2 बराबर 0, तो x के पावर 1/2 बराबर 2, सॉरी -2, अर्थात x की वैल्यू क्या यहाँ पर निकालेंगे आप, x की वैल्यू कोई निकाल नहीं पाएंगे। x की वैल्यू अगर पावर 1 होता तो x की वैल्यू 1 होती, पावर 2 होता तो x की वैल्यू 2 मान आता, लेकिन x के पावर 3 होता तो x की वैल्यू 3 प्राप्त होता, लेकिन हमारा x के पावर 1/2 है तो हमारा वैल्यू क्या प्राप्त होगा, जो कि डिफाइन नहीं कर पाएंगे, अर्थात यह हमारा बहुपद नहीं है। तो हमें यही समझ में आया कि जो भी बहुपद होगा उनके घात कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं हो पाएंगे, यदि भिन्नात्मक रूप में है तो बहुपद की श्रेणी में नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, हमारा जो यक्स की घात होते हैं कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर निगेटिव है तो हम उसको बहुपद की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे। जैसे यदि हम x के पावर 2 कर दे रहे हैं -4, x² - 4 बराबर 0, तो x बराबर हमारा यहाँ पे 2 वैल्यू प्राप्त होगा, क्योंकि घात 2 है तो एक आएगा -2 और एक आएगा +2। लेकिन अगर हम x के पावर -2 कर दें और बराबर 4 कर दें तो x की वैल्यू क्या प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी हमारे बहुपद के पावर होंगे वो निगेटिव और भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है।